मोशन इन प्लेन चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो उसमें डॉट प्रोडक्ट की कंप्लीट स्टडी किया गया था और वेक्टर प्रोडक्ट को हमने ब्रीफली बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक वेक्टर अगर ए है और दूसरा वेक्टर अगर बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है और ये इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये भी वेक्टर होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है तो राइट हैंड साइड ये भी वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं। और आगे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम बता रहे हैं। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये ए एक्स आई प्लस बी एक्स जे प्लस ए एक्स जे पिछले वीडियो में हमने मोशन इन प्लेन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया था। तो डॉट प्रोडक्ट पर कंप्लीट चर्चा हुई थी, स्टडी कंप्लीट बात हुई थी। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने ब्रीफली बताया था। तो आज वेक्टर प्रोडक्ट पर और बातें होंगी। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया था कि ये दो वेक्टर अगर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका जो क्रॉस, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर होगा तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से लिखेंगे। मतलब ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर होगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हमने बताया था ए बी साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ये वेक्टर है, राइट हैंड साइड भी वेक्टर, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वेक्टर होगा। तो ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है, इसको वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ये लिखा जाता है। इसको मान लीजिए ये वेक्टर है ए, वेक्टर के दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम जा रहे हैं बताने कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ये वेक्टर ए है तो इसका ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट यूनिट वेक्टर और वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट यूनिट वेक्टर। और ये एक वेक्टर बी है, बी का एक्स कंपोनेंट यूनिट वेक्टर आई और बी का जेड वाई कंपोनेंट यूनिट वेक्टर जे और बी का जेड कंपोनेंट यूनिट वेक्टर के। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ये ऑर्थोगोनल ट्रायड के फॉर्म में एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट के फॉर्म में ये है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। वेक्टर ए क्रॉस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये इसको हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर जे, यहाँ लिखेंगे यूनिट वेक्टर के। अब यहाँ ए एक्स कंपोनेंट, यहाँ ए का वाई कंपोनेंट और यहाँ ए का जेड कंपोनेंट। ठीक इसी तरह से यहाँ बी का एक्स कंपोनेंट और बी का वाई कंपोनेंट
और बी का जेड कंपोनेंट। ये इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। अब इसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे तो ये चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। और इस पर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, तो आइए इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट 1, -1, ऑफ द फोर्स 3i + 4j - 5k एक्टिंग एट द पॉइंट 1, 0, -2। देखिए इस पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है और ये फोर्स दिया हुआ है और इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r इंटू फोर्स, पोजीशन वेक्टर r इंटू। तो अब आप देखिए, मान लीजिए ये आपका ये कोऑर्डिनेट है, ये XY प्लेन है ये, और हमको किसके अबाउट मोमेंट निकालना है, हमको मोमेंट इसके अबाउट निकालना है। और ये पॉइंट आप मान लीजिए P है, ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो यहाँ एक पॉइंट आप ले लें, ये मान लीजिए P है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ये OP है। ठीक है बुझा? तो ये क्या हो जाएगा, ये I OP इक्वल टू वेक्टर OP इक्वल टू, ये देखिए ये I मैग्नीट्यूड 1 माइनस इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये I माइनस J माइनस K हो जाएगा। और किसके अबाउट निकालना, इसके अबाउट निकालना है। और फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं। जहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट मान लीजिए ये A है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं फोर्स पॉइंट A पर, और इसके अबाउट मोमेंट निकालना है। तो A का पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए आप। इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ये मैग्नीट्यूड 1, इसको हम लिखेंगे I प्लस 0j माइनस 2k। अब इसके बाद आप देखें, अब PA क्या होगा, PA वेक्टर PA इक्वल टू, देखिए ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये टेल ये इसका हेड, इसके हेड से इसके टेल लगा हुआ है, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट इक्वल टू ये वेक्टर OB प्लस वेक्टर PA, तो वेक्टर PA इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर OA माइनस OP। तो वेक्टर PA इक्वल टू वेक्टर OA माइनस वेक्टर OP, क्योंकि ये जो ये रिजल्टेंट है, ये दोनों का वेक्टर सम है। तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो PA इक्वल टू OA लिखिए I प्लस 0j माइनस 2k माइनस OP की जगह आप लिखेंगे I माइनस J माइनस K। तो अब ये हो जाएगा I प्लस 0j माइनस 2k, ब्रैकेट से पहले माइनस है, हम ब्रैकेट निशान बदल जाएगा उधर। ठीक उधर, ठीक ना, निशान बदल जाएगा ना।
तो अब ये देखो आई से आई कैंसिल हो गया, आई से आई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये प्लस आई है और ये माइनस आई है, और ये 0 जे कितना हो जाएगा, ये जे, और -2k के ये +2k, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो j माइनस के हो गया। ये पी ए आ गया। अब टार्क आप निकाल लीजिए, मोमेंट निकाल लीजिए, मोमेंट, ये वेक्टर है, तो मोमेंट इक्वल टू आर। अब ये पी ए जो है ये आर हो जाएगा, यही आर हो जाएगा पी ए, वेक्टर पी ए का पोजीशन वेक्टर यही आर है। तो ये हो जाएगा पी ए क्रॉस एफ, जो पी ए वेक्टर आया है ये पी ए क्रॉस फोर्स एफ, पी ए का पोजीशन वेक्टर ये आ गया, ये पोजीशन वेक्टर आ गया पी ए का। तो पी ए की वैल्यू, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ आई, यहाँ लिखेंगे आप जे, यहाँ लिखेंगे के, तो पी ए जे, यहाँ देखिए आई का मैग्नीट्यूड 0 है, इसको आप लिख सकते हैं 0i प्लस जे माइनस के। तो आई का मैग्नीट्यूड 0, यहाँ 0 लिखिए, जे का मैग्नीट्यूड 1 है और के का मैग्नीट्यूड -1 है। अब आप आ जाइए एफ फोर्स, ये फोर्स है, एफ को हम कहीं लिख लें, यहाँ हम एफ को भी लिख लेते हैं। तो एफ तो ये दिया हुआ है इतना न्यूटन, तो आई का मैग्नीट्यूड ये 3 और जे का मैग्नीट्यूड 4 और के का मैग्नीट्यूड -5। अब इसको देखिए, अब इसको लगाने का तरीका क्या है, पहले हम लेंगे आई, यहाँ हम लिखेंगे आई, और आई जो हम लेंगे वो प्लस में लेंगे, इसके बाद जे लेंगे माइनस में, उसके बाद फिर जब के लेंगे तो प्लस में। तो आई ये प्लस में लेंगे तो आई की ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे, बचा क्या, ये बचा इतना, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 -5 -5 और -4 इंटू -1, ठीक। आई लेंगे और आई का ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो 1 -1 और 4 -5 बचा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और माइनस फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद अब प्लस, अब जे लेंगे, तो जे लेंगे तो ये जे वाला हम छोड़ देंगे, जे वाला कॉलम छोड़ देंगे और जे वाला रो छोड़ देंगे, तो बचा 0 -1 3 और 5, तो 0 इंटू -5 0, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू -5 0, माइनस 3 इंटू -1, तो 3 इंटू -1 -3, तो -3 और ये माइनस मिल करके +3 हो जाएगा, और फिर प्लस के लेंगे, के जब लेंगे तो के वाला कॉलम और के वाला रो छोड़ देंगे, तो बच गया ये, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में 4 0 हो जाएगा, और फिर माइनस 0 इंटू 4 0 हो गया, -3 1 या 3, तो अब ये आ जाएगा, देखिए यहाँ -4 और ये माइनस मिल करके +4 हो गया, +4 और -5, तो ये आ जाएगा -i आएगा, आई कैप। ये देखिए क्या आ रहा है, देखिए पहले हम आई लिए हैं, आई को प्लस में, उसके बाद जे को हमने लिया है तो जे माइनस में, अल्टरनेट चलेंगे, ये माइनस रहेगा,
इसके बाद के फिर प्लस में, यहाँ देखिए के, हमने यहाँ के लिखना भूल गए। पहले आई लेंगे प्लस में, फिर जे लेंगे माइनस में, फिर के लेंगे प्लस में, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। तो माइनस आई हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा -3 जे, और ये -3 के हो गया। तो ये आ गया टॉर्क, ये टॉर्क आ गया, ये आंसर हुआ इसका। अब इस टॉर्क का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, आप इसका मैग्नीट्यूड, इफ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 है, उसका स्क्वायर, प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जे का मैग्नीट्यूड -3 है, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, के का मैग्नीट्यूड भी -3 है, उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 + 9 + 9, ये हो जाएगा अंडर रूट 19। अब उधर कितना आएगा? 19 आ गया टॉर्क, ये टॉर्क 19 आ गया न्यूटन मीटर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ये एंगल मान लीजिए थीटा है। इसके पैरेलल एक लाइन बनाया, इसके पैरेलल एक लाइन बनाया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, और ये मान लीजिए ये n है, ये पॉइंट n है। तो ये क्या है? ये आपका वेक्टर b है, ये आपका वेक्टर b है, इसको वेक्टर दिखा दें। और इस लाइन की जो लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर a है, इसका जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स NQ अपॉन, ये मान लीजिए ये O है, OQ, तो साइन थीटा = NQ अपॉन OQ। OQ वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, तो इसको आप B लिख दीजिए, इसको आप लिख दें B, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर एरो लगा करके इसको मोड में बंद कर दीजिए। तो NQ कितना हो जाएगा? NQ हो जाएगा B साइन थीटा, जहाँ B वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है। तो ये क्या आ गया? अब उधर B साइन थीटा ये आ गया, ठीक। अब जरा इसका प्रोडक्ट निकालिए, इसका प्रोडक्ट A क्रॉस B, इसका प्रोडक्ट निकाल करके फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालें। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा A B साइन थीटा। ये हम जानते हैं A क्रॉस B =
ए बी साइन थीटा होता है। तो ये ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड में है, इसलिए ये ए क्रॉस बी को मोड में बंद कर दिया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो ए क्रॉस बी, ए बी ये मैग्नीट्यूड है ये। अब यहाँ हमको यूनिट वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ यूनिट वेक्टर लगता है, मगर जब आपने ए क्रॉस बी को मोड में बंद कर दिया तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो आप इतना ही लिखेंगे ए बी साइन थीटा ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये हो गया। तो अब देखिए ये ए क्या है, ये ए जो है वेक्टर ए की लेंथ है और बी साइन थीटा ये इसकी हाइट है। तो ए इंटू बी साइन थीटा, ए इंटू बी साइन थीटा। अब ये ए क्या है, बेस है, और इंटू हाइट, ये बी साइन थीटा इसकी हाइट हो गई, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ये इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू। अब इसका आप आधा कर दें तो एरिया ट्रायंगल ओ पी क्यू आ जाएगा। ये ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आया है ये एरिया पैरेललोग्राम आया है। अब एरिया पैरेललोग्राम का आप आधा कर दीजिएगा तो ये ट्रायंगल ओ पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल ओ पी, एरिया ट्रायंगल ओ पी क्यू इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया। तो पैरेललोग्राम के एरिया का आधा कर दीजिए तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, मतलब इसका आप आधा कर दीजिए, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई 2। ये ए क्रॉस बी क्या आया है, एरिया पैरेललोग्राम, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसका पैरेललोग्राम के एरिया है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का आधा ये देखिए डायगोनल है, डायगोनल इसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो इस एरिया का जो आधा एरिया वो ये ट्रायंगल का एरिया होगा। तो ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया है और ए क्रॉस बी का आप हाफ कर दीजिए तो ये एरिया ट्रायंगल आ जाएगा। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लें। तो ब्रीफली बता दूं कि अब हमको मिला क्या कि एक वेक्टर अगर ए है और एक वेक्टर अगर बी है तो इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये एरिया पैरेललोग्राम। इसका आधा कर दीजिएगा तो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, जो कि ट्रायंगल बनेगा दो, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अब ये देखिए ये ए पोजीशन वेक्टर है और ये उसका पॉइंट है। पॉइंट क्या है, 1, -1 और -3, ये उसके कोऑर्डिनेट हैं। बी पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है और उसका जो टिप्स होगा ये पोजीशन वेक्टर है और इसका ये जो टिप्स है इस टिप्स का कोऑर्डिनेट 4, -3, 1 और ये सी एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और इसका जो टिप्स है 3, -1, 2। तो जो तीन टिप्स दिए हुए हैं, ये तीनों टिप्स, ये 1, 2, 3, इन तीनों को मिलाने से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया हमें बताना है।
तो मान लीजिए ये मान लीजिए ये O है और ये X और ये Y, और ये वेक्टर A मान लीजिए ये मान लीजिए वेक्टर A है, ठीक, और ये उसका टिप्स है, ये उसका टिप्स है A। उसके बाद मान लीजिए ये आपका वेक्टर B, ये मान लीजिए वेक्टर B है और ये उसका टिप्स है B, ये और ये, ठीक। और वेक्टर C मान लीजिए यहाँ है, ये वेक्टर C मान लीजिए, इसको मैं ऐसे दिखा दें, ये वेक्टर C मान लीजिए, ये वेक्टर C, ठीक, और इसका ये टिप्स C है। तो अब आपस में जरा इनको अब मिला दीजिए, इसमें से हमको दो वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका देखिए, इसको मिला दीजिए ऐसे, ये ऐसे जाएगा और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये इसको आप ऐसे मिलाएंगे, B को A से मिलाएंगे, एरो इधर रहेगा, B को C से मिलाएंगे, एरो इधर रहेगा। तो अब ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का हमको एरिया बताना है। तो अगर एक वेक्टर अगर A हो और दूसरा वेक्टर B हो, तो इससे बनने वाला जो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये इक्वल टू A क्रॉस B उसका मैग्नीट्यूड अपॉन 2, A क्रॉस B पैरेललोग्राम, इससे बनने वाला पैरेललोग्राम उसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो उसका एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। तो पहले हम ये वाला वेक्टर निकालें BC, उसके बाद फिर BA निकाल लें, ठीक। तो ये वेक्टर देखिए क्या होगा, ये वेक्टर B है, ये देखिए ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, और इसके हेड से इसका टेल लगा हुआ है, तो ये रिजल्टेंट हुआ, ये रिजल्टेंट हुआ। तो यहाँ देखिए A इक्वल टू इन दोनों का वेक्टर सम, वेक्टर B प्लस वेक्टर BA, ये रिजल्टेंट हुआ, ये रिजल्टेंट दोनों का वेक्टर सम होगा। तो BA कितना हो जाएगा, वेक्टर BA हो जाएगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B, वेक्टर A माइनस वेक्टर B हो जाएगा ये। तो ये आ गया BA, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ठीक उसी तरह से हम BC निकाल लें, BC, अब BC कैसे निकलेगा, ये देखिए ये वेक्टर C है, ये वेक्टर C है, और ये इसका ये हेड है और इसका ये टेल है, इसके हेड से इसका टेल लगा हुआ है, और इसका टेल ओरिजिन से और C से इसका हेड लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये आपका रिजल्टेंट हुआ। तो वेक्टर B प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर C, तो वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर BC, ये वेक्टर B मीन्स वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC इक्वल टू वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर OC। तो वेक्टर
ओ बी की जगह लिखेंगे ये वेक्टर बी, तो वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर बी सी कितना आ जाएगा? वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। ये बात समझ में आ रही है ना? नहीं? तो आप देख लें फिर से, ये मान लो ओ है, ये बी है, और ये मान लीजिए सी है, और यहाँ से ये तो ये ओ सी रिजल्टेंट हुआ। तो रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों का वेक्टर सम होता है, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी, ये रिजल्टेंट। तो हमको बी सी निकालना है, ओ बी प्लस बी सी। तो वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी, और ओ सी वेक्टर सी दिया हुआ है, तो ओ सी की जगह सी लिख दें, और ओ बी वेक्टर बी है, इसके जगह बी लिख दें। तो ये बी सी वेक्टर मिल गया हमको। तो अब हमको दो वेक्टर मिल गए, दो वेक्टर हमको मिल गए। तो अब दो वेक्टर अगर दिए हुए हों तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये दो वेक्टर मिल गए, एक वेक्टर आपको मिल गया बी ए और एक वेक्टर आपको मिल गया बी सी। तो बी ए इंटू बी सी निकाल लीजिए। पहले हम बी ए निकाल लें, कितना आ रहा है बी ए। वेक्टर बी ए, वेक्टर बी ए इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और वेक्टर ए आई माइनस जे माइनस 3k माइनस वेक्टर बी 4i माइनस 3j प्लस k। अब ये आ जाएगा i माइनस जे माइनस 3k माइनस 4i। अब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर अंदर का निशान बदल जाएगा, 3j ये माइनस k हो जाएगा, ये माइनस i और 3i 4i माइनस जे, सॉरी ये गलत हो गया, ये i ये है, ये i है, ये j। तो i माइनस 4i, ये माइनस 3i, और माइनस जे और 3j ये प्लस 2j, और माइनस 3k और माइनस k माइनस 4k। अब बी सी निकाल लिया जाए, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, वेक्टर सी 3i माइनस जे प्लस 2k माइनस वेक्टर बी 4i माइनस 3j प्लस के, ब्रैकेट को हटा दीजिए आप, 3i माइनस जे प्लस 2k माइनस 4i माइनस, जब ये प्लस हो जाएगा 3j माइनस k हो जाएगा। तो ये 3i माइनस 4i कितना हो जाएगा माइनस i, और माइनस j और प्लस 3j ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 2j माइनस j और प्लस 3j, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, और ये प्लस 2k और माइनस k ये आ जाएगा प्लस k, ये आ गया। अब ये आपका बी सी आ गया और ये आपका बी ए आ गया। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन दो वेक्टर आ गए, इसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड और अपान 2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो आइए इसको हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखेंगे i j k। तो बी ए आई इसके जगह पर रखेंगे -3 +2 और -4, यहाँ रखेंगे -1 +2 +1। अब ये इक्वल टू हाफ, देखिए पहले आई लेंगे, आई तो आई का कॉलम और आई का रो छोड़ देंगे, 2 1 जा 2 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आप इस तरह से रखें, आप ये हमने छोड़ दिया, तो 2 1 जा 2 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 जा 8, ये -8 आएगा, 2 × -4। अब ये एक बार आई को प्लस रखे हैं, उसके बाद अब नेक्स्ट टर्म में जे माइनस में आएगा। अब जे का कॉलम और जे का रो छोड़ देंगे, तो 3 1 जा 3 माइनस -1 और -4, -4 × -1, -4 × -1 +4 हो जाएगा ये, ठीक। जे लेंगे, जे वाला कॉलम छोड़ देंगे और जे वाला रो छोड़ देंगे, तो -3 × 1 -3 और फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई +4 होगा। अब यहाँ जे को माइनस में लिए हैं, तो अब के को प्लस में लेंगे, तो के को जब लेंगे तो के वाला रो कॉलम और के वाला रो छोड़ देंगे। अब ये आपका बचा ये, तो -3 × 2 -6 और माइनस 2 × -1 -2। तो अब ये देखिए क्या आ गया, 1/2, तो ये -8 और माइनस ब्रैकेट के बाहर तो +8 हो जाएगा, 8 और 2 ये हो जाएगा 10, ये 10i हो गया। अब यहाँ देखिए -3 और -4 -7 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये +7 हो जाएगा, +7 ये। यहाँ आप देखें -2 के बाहर ब्रैकेट में माइनस है, तो ये +2 हो जाएगा, +2 और -6 तो ये -4, तो ये -4 के हो जाएगा, -4 के। ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये तो आपका आ गया, ये B क्रॉस A अभी ये आया है, अभी ये B क्रॉस A आया है। अब B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं, अब हाफ B A क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड अब हमें निकालना है, यही हो जाएगा एरिया ट्रायंगल। तो ये देखिए ये हो जाएगा हाफ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर और +-4 का स्क्वायर, तो ये 1/2,
ये 100 हो जाएगा प्लस 49 प्लस 16, ये आ जाएगा 1/2 √2 √165 100 ये, और ये 6 और 9 5 और 4 और 1 6 और 9 15 और 4 और 1 5, और इसका एक कैरी जो बचा है वो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/12 इंटू √165 की वैल्यू आएगी 12.5, निकाल करके आप देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 2 6 12 और 2 4 8। ये एरिया है ना, तो ये स्क्वायर यूनिट, अब इसकी यूनिट जो भी ये आंसर आ गया। तो इसके एरिया का ये जो ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, इनके टिप्स को आपस में मिलाने पर जो ट्रेंगल बनेगा उस ट्रेंगल का ये एरिया आ गया। तो एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद इस पर बेस्ड बाकी क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, और चूंकि बेस आपको समझना है, इसलिए लंबे क्वेश्चन को एक बार आप समझ लीजिए और उसी बेस पर बाकी आप लगा लीजिएगा। और इससे रिलेटेड और अभी क्वेश्चंस बाकी हैं वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।